उड़ीसा के एक गांव के अंदर जंग छिड़ चुकी है। इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा। उड़ीसा के अंदर एक हिल है जिसका नाम है सिजामाली हिल। ये एक प्लेटो है जिसके अंदर 311 मिलियन ऑफ बॉक्साइट है। बॉक्साइट एक ऐसा मिनरल है जो यूज होता है ईवी गाड़ियों में और रिन्यूएबल एनर्जीज में। लेकिन जो कम्युनिटीज वहाँ पे रहती है उनके लिए हिल कोई रिसोर्स नहीं है। सालों से ये कम्युनिटीज वहाँ पे रहते आ रहे हैं और ये सिंगल प्लेटू जो है वो जन्म देता है 100 से ज्यादा स्ट्रीम्स को, जिससे नदियां बनती है और हजारों जीवन जो है वो चलता रहता है। लेकिन ये सब चीजें चेंज हुई 2023 में, क्योंकि 2023 में सरकार ने ये लैंड ऑक्शन कर दी और ये ऑक्शन मिला वेदांता माइनिंग कंपनी को। अब ट्विस्ट ये है कि ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये चीजें विलेजर्स के कंसेंट से थ्रू हुई थी, थ्रू ग्राम सभा। लेकिन लोकल्स की कुछ और कहानी है। उनका कहना है कि जो सिग्नेचर्स थे वो फोर्ज थे। उनका ये भी कहना है कि उन कंसेंट लिस्ट के अंदर माइनर्स भी थे, ऐसे लोग भी थे जिनकी डेथ हो चुकी थी बिफोर द ग्राम सभा, और ऐसे लोग भी थे जो कभी उस गांव के अंदर रहे ही नहीं। इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ने लगा। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक 3 किलोमीटर की रोड बनने लगी जो इस हिल को एक हाईवे से कनेक्ट करता था। बस सिचुएशन ये थी कि ये जो 3 किलोमीटर का जो रोड है ये एक फॉरेस्ट के थ्रू जा रहा था। अथॉरिटीज के लिए बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन गांव वालों को पता था कि इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, कि एक बार अगर रोड बन गया तो माइनिंग को रोकना नामुमकिन है। इसकी वजह से उन्होंने रेजिस्ट किया बाय ब्लॉकिंग द पाथ्स और गार्ड किया थ्रू नाइट्स। लेकिन ये चीजें एक्सप्लोड हुई इन अप्रैल 2026 कि रात के 3 बजे पुलिस एंटर कर गई खातमाल विलेज टू अरेस्ट द पीपल जो अपोज कर रहे थे इस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। गांव वालों का कहना है कि जब पुलिस रेड करने के लिए आई तब पुलिस ने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी और घरों के अंदर रेड किया। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा केओस हुआ और ये केओस बाद में कन्वर्ट हो गया इनटू अ क्लैश। इस क्लैश की वजह से नियरली 70 लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। अब सिचुएशन की ऐसी कंडीशन हो चुकी है, अगर आप एक आंख से देखोगे तो आपको दिखेगा डेवलपमेंट, ग्लोबल डिमांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वही अगर आप दूसरे आंख से देखोगे तो आपको दिखेगा कल्चर, इकोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के ऊपर? आपका ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।